हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है राजेंद्र। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। राजेंद्र ने मुझे ये कहानी सुनाते वक्त एक बात कही थी, भाई साहब मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रात के अंधेरे हाईवे, सुनसान जंगल और पहाड़ी रास्ते सब देखे हैं, लेकिन एक ऐसी रात थी जिसे याद करके आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। अगर उस रात मैं 5 मिनट और रुक गया होता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिछले 20 सालों से मैं ट्रक ड्राइवर हूं। देश के हर कोने में ट्रक लेके गया हूं, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमाचल की पहाड़ी सड़कों तक। ट्रक चलाने वाले लोग जानते हैं रात का हाईवे कितना अलग होता है। दिन में जो सड़क जिंदा लगती है, रात में वही सड़क एक अजीब सा सन्नाटा लेकर आ जाती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। मैं पंजाब से सीमेंट का लोड लेकर दिल्ली जा रहा था। रात के लगभग 2 बजे का वक्त था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक और अंधेरा। ट्रक के इंजन की घर घर आवाज और रेडियो में हल्की सी पुरानी गाने की आवाज चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था तब तक, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। हाईवे के साइड में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। रात के 2 बजे किसी औरत का हाईवे पर अकेला खड़ा होना अजीब बात थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक सोच आई, शायद किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो या किसी ने उसे छोड़ दिया हो। मैं थोड़ा और पास गया। तब मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है, क्योंकि वो औरत हिल भी नहीं रही थी, बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने हॉर्न बजाया 1 बार 2 बार, लेकिन वो हिली तक नहीं। मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। फिर भी मैंने ट्रक धीरे करके उसके पास रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर आवाज लगाई, बहन जी सब ठीक है, आपको मदद चाहिए क्या? कोई जवाब नहीं। हवा तेज चल रही थी, लेकिन वो औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने फिर से जोर से आवाज लगाई, सुन रही हैं आप? तब धीरे धीरे उसने अपना सर मेरी तरफ घुमाया और जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसों को एक पल के लिए रोक दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और उसकी आंखों के नीचे कालापन, जैसे कई दिन से सोई ही ना हो। उसने धीमी सी आवाज में कहा, ड्राइवर जी मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज अजीब थी, बहुत धीमी, जैसे हवा के साथ आ रही हो। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन उससे मना करना भी गलत लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला और कहा, चलिए बैठ जाइए। वो धीरे से ट्रक के पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप थे। फिर मैंने पूछा, आप इतनी रात को हाईवे पर क्या कर रही थी? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल सीधी, ठंडी। मैंने कहा, घर कहाँ है आपका? उसने सीधा सामने देखते हुए कहा, बस थोड़ा आगे, जंगल के पास। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे पता था उस रूट पर आगे सिर्फ एक पुराना जंगल आता है, जहां आसपास कोई गांव नहीं है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, ट्रक चलाता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही है। मैंने साइड में नजर घुमाई तो सच में वो मुझे ही देख रही थी, बिल्कुल बिना पलके झपकाए। मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने सीधा रोड पर ध्यान दिया, लेकिन तब उसने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, ड्राइवर जी आपको पता है इस रोड पर हर साल कितने लोग मरते हैं? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, बहुत लोग। उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, जैसे किसी ने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल बना दी हो। उस वक्त मुझे पहली बार लगा, शायद मुझे इसे ट्रक में नहीं बिठाना चाहिए था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू हुई। मैं बस एक पल के लिए रोड से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा, और जब दोबारा रोड पर नजर डाली तो मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि ट्रक के बिल्कुल सामने रोड के बीच में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 मिनट पहले हाईवे पर खड़ी थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया है, लेकिन जब मैंने फिर से सामने देखा
तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सामने सड़क के बीच में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और वही चेहरा। मैंने तुरंत बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो औरत अभी भी मेरे ट्रक में बैठी हुई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पे कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सड़क पर खड़ी औरत धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। ट्रक की हेडलाइट सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही थी और तब मुझे एक ऐसी चीज दिखी जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन भर दी। उसका चेहरा वही था, बिल्कुल वही चेहरा जो मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, ये क्या है? मेरे पास बैठी औरत ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थीं। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, डर गए क्या ड्राइवर जी? उसकी मुस्कान देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। सड़क पर खड़ी औरत अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। मैंने गुस्से और डर के बीच में उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बस थोड़ा आगे मुझे उतार देना। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अभी उसे ट्रक से नहीं उतारूंगा तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ मिनट तक हम दोनों के बीच भयानक सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसने कहा, बस यहीं रोक दो। मैंने सामने देखा। वो जगह एक छोटा सा मोड़ था। मोड़ के बाद एक पुराना जंगल शुरू होता था। उस जंगल के बारे में मैंने पहले भी कई कहानियां सुनी थी। कई ट्रक ड्राइवर कहते थे कि उस जंगल के पास रात में अजीब चीजें दिखती हैं, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। आज तक मैंने ट्रक रोक दिया। वो धीरे धीरे सीट से उतरी। जैसे ही वो नीचे उतरी, मुझे लगा कि ट्रक के अंदर की ठंडी हवा अचानक खत्म हो गई। वो ट्रक से उतरकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरा खून जम गया। उसने कहा, ड्राइवर जी, आपने मुझे छोड़ दिया इसलिए आप बच गए। मेरे दिमाग में जैसे घंटी सी बजी। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर ड्राइवर इतना समझदार नहीं होता। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। फिर अचानक मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रक के पीछे हाथ मार रहा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। ट्रक के पीछे वही औरत दौड़ रही थी, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए ट्रक के पीछे आ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई, 60, 70, 80, लेकिन वो औरत अभी भी ट्रक के पीछे थी, जैसे उसे थकान ही नहीं हो रही थी। फिर अचानक वो गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे बगल वाली सीट से एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है ड्राइवर जी? मेरा खून जैसे जम गया। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन बगल वाली सीट की तरफ घुमाई। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। और जब मैंने देखा तो मेरी सांस अटक गई। बगल वाली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत ट्रक रोका। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरे केबिन में देखा, सीट के नीचे, पीछे,
लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे साफ साफ सुनाई दिया था कि किसी ने मेरे बिल्कुल पास से कहा था, इतनी जल्दी क्या है ड्राइवर जी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से मुझे वहम हो रहा है। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जंगल अब सड़क के दोनों तरफ फैल चुका था। ऊंचे ऊंचे पेड़, काली परछाइयां और ठंडी हवा। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं बस चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। करीब 5 मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा बहुत पुराना लग रहा था। उसके बाहर एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी। मैंने तुरंत ट्रक वहां रोक दिया। मुझे लगा शायद थोड़ा पानी पी लूं और खुद को संभाल लूं। मैं ट्रक से उतरा। ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, पुरानी शॉल और थकी हुई आंखें। वो चुपचाप मुझे देख रहा था। मैं अंदर गया और कहा, चाचा एक चाय मिल जाएगी? उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कुछ ही मिनट में उसने चाय बना दी। मैंने कप हाथ में लिया, लेकिन मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। बूढ़े आदमी ने गौर से मुझे देखा, फिर धीरे से पूछा, बेटा तुम उस मोड़ से आ रहे हो क्या? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन सा मोड़? वो बोला, जंगल वाला मोड़, जहां से अभी आए हो। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, हाँ वही रास्ता था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्या रास्ते में कोई औरत मिली? मेरे हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। मैंने घबरा के पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से करीब 10 साल पहले उसी मोड़ पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैं ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। वो बोला कि एक कार बहुत तेज स्पीड में आ रही थी और सामने से एक ट्रक आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। उस कार में एक लड़की थी और उसका पति। पति तो वहीं मर गया, लेकिन लड़की कई घंटे तक सड़क पर पड़ी रही। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा आदमी आगे बोला, रात बहुत ठंडी थी और उस जंगल में उस वक्त कोई नहीं आता। लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह तक उसकी भी मौत हो गई। ढाबे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने धीरे से पूछा, तो इसका उस औरत से क्या संबंध है? बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहते हैं उस लड़की की आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। वो हर गुजरने वाले ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने घबरा कर पूछा, फिर आगे क्या होता है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कोई ड्राइवर उसे बीच जंगल में उतार दे तो वो उसे छोड़ देती है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर उसे साथ लेकर आगे निकल जाए तो वो कभी घर नहीं पहुंचता। मेरे हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया, क्योंकि मैंने उसे जंगल के पास ही उतारा था। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। मैंने घबरा कर बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा अगर कोई उसे उतार दे तो क्या वो फिर भी वापस आ सकती है? बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक डर दिखाई देने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर वो वापस आ जाए तो समझ लो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मेरी सांस जैसे रुक गई। उसी वक्त ढाबे के बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा। मैं और बूढ़ा आदमी दोनों बाहर भागे और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। मेरे ट्रक के ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी में सफेद कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे और वो सिर घुमाकर सीधे मेरी तरफ देख रही थी। वही औरत, और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से में थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। ट्रक का हॉर्न लगातार बज रहा था। ढाबे के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी भी डर से कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, बेटा आज तक मैंने उसे इतनी गुस्से में नहीं देखा। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। अचानक ट्रक का हॉर्न बंद हो गया। सन्नाटा। पूरा जंगल जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खुला। ची
दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मेरा दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बेहोश हो जाऊंगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ढाबे की ट्यूबलाइट अचानक छिलमिलाने लगी। बूढ़ा आदमी धीरे से पीछे हटने लगा। वो फुसफुसाया, बेटा भाग जा यहां से। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं पहली बार उसे इतनी करीब से देख रहा था। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं हकलाते हुए बोला, मैंने तो आपको वहीं उतार दिया था जहां आपने कहा था। वो अचानक जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मेरी सांस अटक गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सी बात? वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई। अब उसके चेहरे और मेरे चेहरे के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था मुझे घर छोड़ दो, जंगल नहीं। मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ जम गई, क्योंकि मैंने उसे जंगल के मोड़ पर ही उतार दिया था। अचानक ढाबे के अंदर रखी सभी चीजें हिलने लगी, गिलास गिरने लगे, कुर्सियां खिसकने लगी, हवा इतनी तेज चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, भागो बेटा, नहीं तो ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। उसकी बात सुनते ही जैसे मेरी चेतना वापस आ गई। मैं तुरंत ट्रक की तरफ भागा। मेरे पीछे से वो औरत जोर से चीखी, एक भयानक चीख जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। मैं ट्रक में कूदा और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। ट्रक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। 70, 80, 90। ट्रक तेज रफ्तार से जंगल की सड़क पर दौड़ रहा था। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में मैंने कुछ देखा और मेरा दिल फिर से जम गया। वो औरत फिर से मेरे पीछे थी, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं दौड़ रही थी। वो हवा में उड़ रही थी, सीधे मेरे ट्रक की तरफ। उसके बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। उसका चेहरा अब पूरी तरह डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो और करीब आती जा रही थी। फिर अचानक वो गायब हो गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कहीं भी नहीं। एक पल के लिए मुझे लगा शायद अब वो चली गई, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, अब कहां जाओगे ड्राइवर जी? मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो औरत मेरे ट्रक की केबिन के अंदर थी, छत से उल्टी लटकी हुई। उसका चेहरा मेरे ठीक सामने था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ बैठा। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया। एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मेरा ट्रक पूरी तरह पलट चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया। और आज भी जब भी मैं रात में कहीं दूर से किसी ट्रक का हॉर्न सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज मेरे कान में फुसफुसा रही हो, ड्राइवर जी, मुझे घर छोड़ दोगे?